Hello everyone, this is Dr. Kamesh Kumar Srivastav. Today we are starting the subject called scalar and vector quantity. Let's welcome all of our viewers to this class. सबको बहुत बहुत आपका आभार and welcome to this channel. Scalar and vector quantity आज हम पढ़ने वाले हैं. My name is Dr. Kamesh Kumar Srivastav. So let's start the topic. What is पहले तो physics and physical quantity पे हम जानते हैं. इट इज व्हाट इज फिजिक्स. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, द इफेक्ट दैट दे हैव ऑन द ईच अदर. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई आपसे पूछता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. एंड इन एजुकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज दैट द कंसेप्ट हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर एंड हैज़ टू बी वेरी मच साउंड. तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज फिजिक्स, तो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. एवरीवन अंडरस्टैंड कि मैटर क्या होता है एंड एनर्जी क्या होता है, एंड दैट इफेक्ट दैट दे हैव ऑन ईच अदर, दैट इज द मेजर थिंग. और एक चीज़ आपको समझनी होगी, मैटर एंड एनर्जी, एंड इन दोनों का जो इफेक्ट हुआ ऑन ईच अदर, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. दैट इज हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट. नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी. Quantity expressed in the laws of physics are called physical quantity. Anything, it is very much simple and very easy to understand that quantity is expressed in terms of law of physics. अब law of physics में जो भी चीज़ें आ गई, they are called physical quantity, and it is very important to understand what is physical quantity. So हमने पढ़ा अभी कि what is physics and what is physical quantity. Now that second topic is that there are two type of physical quantity. Again I am saying there are two type of physical quantity. First is called scalar quantity, another is called vector quantity. This is very much important question and it is asked in most of the entrance examination. That is, what are the type of physical quantity. First is scalar quantity and next is the वेक्टर क्वांटिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों, कि ये क्या होता है. आपको फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी. रिमेंबर दीज थिंग्स. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर में कि हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. सबसे पहले स्केलर पे बात करते हैं. स्केलर पे अगर हम बात करेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन. दीज टू वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओनली मैग्नीट्यूड, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल में आपका लेंथ हो गया, उसमें आपका वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया. अब स्केलर क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स? दीज क्वांटिटीज आर दीज फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. बस एक छोटा सा चीज़ याद रखना है, दैट इज वेरी मच सिंपल, वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड. दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड and does not depend on direction is called scalar quantity. एग्जाम्पल देना मत भूलना आप, एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल आपको हमेशा देना है कि एग्जाम्पल क्या होता है. एग्जाम्पल में आपका लेंथ हो गया, एग्जाम्पल में आपका वॉल्यूम हो गया, एग्जाम्पल में आपका मास हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया. अगर इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, आपका मैग्नीट्यूड पे. क्लियर स्टूडेंट्स कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अगेन आई एम रिपीटिंग, फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन का इंडिपेंडेंट होगा. डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट जो भी हो गया वो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज आस्क्ड इन ईच एंड एवरी आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लासेस में भी पूछा जाता है. या एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा आपसे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है. नॉट टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का बहुत ईजी है डिफिनेशन है. वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्शन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. दोनों चीज़ें हो गई तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया.
सिर्फ एक चीज हो गई जो कि मैग्नीट्यूड हो गया, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल शब्दों में आप समझना है आपको, वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट वे में आपने समझना है। एंड यू हैव टू आंसर दीज थिंग्स इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एनी एग्जामिनेशन दैट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। एग्जाम्पल में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपका दो चीजें पर डिपेंडेंट होगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब हम डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा, वेलोसिटी में भी दोनों चीजें आएंगी, एक्सीलरेशन में भी दोनों चीजें आएंगी, मोमेंटम में भी दोनों चीजें आएंगी। यानी क्या क्या चीजें आ रही है, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकेंड इज डायरेक्शन। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम। अब एक चीज इसमें याद रखने वाली चीज है स्टूडेंट, दैट इज आई हैव रिटन इन द नोट, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ए फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction but does not obey vector law of addition or subtraction is not a vector quantity. For example, this is exception, इसलिए आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction, यहां पे एक क्लॉज लगा दिया but does not obey vector laws of addition और सबट्रैक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ये आपका एक्सेप्शन में क्या क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, वर्क। दिस इज एक्सेप्शन एंड आस्क्ड इन एमसीक्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होगा आपका अपवाद जिसको बोलते हैं, आपको याद रखना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको सम अप करके देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एक तो एडिशन का नहीं करता, दूसरा सब्ट्रैक्शन का नहीं करता वेक्टर क्वांटिटी का। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, वर्क। ठीक है, अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली, हैज नो डायरेक्शन इन स्पेस। इसमें हैज नो डायरेक्शन इन स्पेस, स्पेस के अंदर हम बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें, स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड हैज नो डायरेक्शन इन स्पेस। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम। वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको बताया इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन स्पेस। अब हम यहाँ पे सिर्फ स्पेस की बात कर रहे हैं दोनों जगहों पे। रिमेंबर माय स्टूडेंट्स, रिमेंबर माय फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। यस या नो, वेरी गुड। तो पहला क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड हैज नो डायरेक्शन इन स्पेस, इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ फर्स्ट, एरिया सेकेंड, वॉल्यूम थर्ड, टाइम फोर्थ एंड मास। ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल। नाउ वी विल कम टू वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैज क्वांटिटी दैट हैज बोथ, पहला क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड इज डायरेक्शन। कहां पे बात हो रही है, यहां पे दोनों जगह पे स्पेस के लिए बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेरी इजी एंड वेरी नीड ऑफ, इसको आपको समझने की जरूरत है, नीडेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम पूछते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। जैसे मास। अब मास क्या होता है, आपको ये समझने की जरूरत है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज द अमाउंट ऑफ स्टफ। स्टफ है, अमाउंट, दो वर्ड यूज हुआ, एक हुआ अमाउंट ऑफ और स्टफ, यानी एक अमाउंट स्टफ कितना यूज होता है, जैसे कि आपका किलोग्राम्स में हो गया। इट इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज फुल्ली डिस्क्राइब बाय द साइज, साइज के साथ हो रहा है। पहला क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ स्टफ मेजर्ड इन किलोग्राम्स। ठीक है, इट इज द
amount of stuff which is measured in kilograms, it is the scalar quantity because क्यों है scalar quantity? आपसे पूछेगा कोई कि भैया ये चीज scalar quantity क्यों है, why, क्यों? The answer is very much because it has fully described by size. It is measured in kg. kg में मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स, and it is very much important. I am this taking classes for last 12 years and it is very much important कि ये सब चीज़ों को आपको टिप्स पे होनी चाहिए. नाउ वेक्ट के ऊपर बात करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पुश डाउन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी हर जगह पे अलग अलग होगा. अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ अलग और अगली जगह पे कुछ अलग. द ऑब्जेक्ट हुज वेट इज W ऑन अर्थ चेंजेस टू W/6 ऑन मून. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. आपका जो वेट यहाँ पे है वो डिफरेंट हो जाएगा जब आप मून पे जाओगे तो. ठीक है, वेल एंड गुड. W/6 हो जाएगा मून पे. अब इसका यूनिट पूछा जाता है. इट इज 1 नॉर्टन पे आता है, 1 N, और kgm में आता है, kgms. ठीक है, तो अब हम बात कर लिया हमने, मास का बात हो गया, वेट का बात हो गया. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट इज वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन. पहला बात होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो. इफ टू वेक्टर क्वांटिटी इन द सेम डायरेक्शन, सिंपल क्या करना है, उनको ऐड देम टुगेदर, नो नीड टू डू एनीथिंग. अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट ऐड देम. जैसे कि एक 3 और एक 7, उसको ऐड करके 10 बना दिया आपने. ठीक है, अंडरस्टैंड. अब दूसरा सिनेरियो, एक सिनेरियो ये हो गया, एक सिनेरियो ये हो गया कि वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इफ टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर कोई वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है. इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सबट्रैक्ट देम एंड कीप दैट डायरेक्शन ऑफ द लार्जर वेक्टर क्वांटिटी. यानी 10 प्लस -3 7. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कीप द डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं हम लोग. क्या होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन. यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव टू ए प्रेफरेंस ऑफ पॉइंट. ये रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. कोई भी चीज के लिए रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए. यहां से आप कहीं जा रहे हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? दिल्ली से गोवा गया, दिल्ली से बम्बई गया, दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट. हर जगह पे आपका एक रेफरेंस पॉइंट होने की नीड होता है. तो वही बोला गया, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ चेंजेस पोजीशन रिलेटेड टू डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, कभी भी कोई चीज मोशन में कब कहा जाएगा? जैसे आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने दिल्ली टू गोवा गए, दिल्ली टू मुंबई गए, तो वो दिल्ली से मुंबई एक बोला जाएगा कि दिल्ली से मुंबई आपकी मोशन में है सब्जेक्ट, क्योंकि और दिल्ली से मुंबई पहुंच गई, तो वो आप बोलोगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या है? दिल्ली. दिल्ली से बॉम्बे पहुंची, दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट्स दैट वी कॉल आर स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, नॉट मूविंग, सच एज ट्री, पेड़ मूवता नहीं है, ए साइन और ए बिल्डिंग मेक ए गुड रेफरेंस पॉइंट. यहां भी वही चीज है जो मैंने आपको बोला, रेफरेंस पॉइंट, RF जिसको बोलते हैं. यानी अब ट्री है, कोई बोलेगा कि भैया ये आम के पेड़ के ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पे, जैसे दिल्ली स्टेशन पे अगर आप गूगल मैप पे डालोगे तो पीपल ट्री, पीपल वाला ट्री बहुत जगह लिखा हुआ है.
तो क्या है रेफरेंस पॉइंट? आम का ट्री, ये ट्री, दैट इज द थिंग। ठीक है, ये अब ये हो गया हमारा। डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए हम पकड़ लिया एक हमने यहाँ पे, और पॉइंट बी पे चला गया। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड, यानी ये जो हुआ यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, ये जो है यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एंड इसका लिए आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख लो, एग्जाम्स में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एग्जाम्स, सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है। टिप्स पे रहना चाहिए आपके, मीटर होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। आपके टिप्स पे होना चाहिए। हॉट क्वेश्चन आउट। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन डिस्टेंस हैज डायरेक्शन। पहला बात क्या चीज होना चाहिए? व्हेन डिस्टेंस हैज डायरेक्शन, जब डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होगा, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका दूसरा होता है, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक ये भी एग्जांपल है, आप लिख सकते हैं। व्हेन डिस्टेंस हैज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एवरीवन शुड नोट दैट थिंग। सब लोग नोट कीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ हार्ड कोर क्वेश्चन, what is displacement, is whether it's a scalar quantity or whether it's a vector quantity. It's a hard hit question, you have to answer. It's a vector quantity and the unit as measure. So it will be asked two questions here from here. First is when क्या पूछा जाएगा आपसे, डिस्प्लेसमेंट क्या है पहले आपको बता देना है। वेक्टर क्वांटिटी टिप्स पे होना चाहिए। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अब इसको क्या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप? कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, एज द वर्क इज डन व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। ये चीज याद रखना, ये वाला पॉइंट सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी टू इंस्टार्ट है। इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन एज द वर्क इज डन व्हेन एक फोर्स का न्यूटन अप्लाइड किया गया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 1 मीटर हुआ। दैट इज द पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेरी मच क्लियर। यहां से 2 क्वेश्चंस निकलते हैं। 1, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट की क्या है, कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये निकल गया आपका कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन, इसका यूनिट पूछेगा आपसे एग्जाम में, आप बताओगे सिंपली मीटर। ठीक है, और अब हम आते हैं वेलोसिटी क्या होता है। नया टॉपिक, नया चीज, वेलोसिटी। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड विद डायरेक्शन। बहुत अच्छा है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड विद डायरेक्शन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चंस सारे। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। बस इतना ही है। ये आपका मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बहुत ही इजी टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट में 2 टॉपिक आपको समझने की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट में आपको ये समझना है ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर है। फिर हम वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी का क्या डिफिनीशन है? बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग डिफिनीशन है कि इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड विथ डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पीड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्सप्लेन होने वाला चीज है। डिस्क्रिप्शन होगा किस चीज का? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन किसका हम कर रहे हैं? ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, विथ डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन ऑब्जेक्ट स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का डायरेक्शन अगर ले लिया, विद डायरेक्शन ले लिया, तो वो क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया।
बोला जाता है किसी चीज़ की कितनी वेलोसिटी है, ये आपसे पूछा जाएगा। और ये क्या है, ये भी एक हिट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज a vector quantity, velocity is also an vector quantity. That is the hit question that has been asked in the previous examination, and it will be asked in the coming examination as well, as it is a hot question. ठीक है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। डन। Difference between speed and velocity, very much important and very much asked question in all of the entrance examination. ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, यानी कहां पे होगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस यही दोनों पॉइंट है, याद रखनी है। कोई भी चीज आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताना है, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेरी मच इजी क्वेश्चन। वेलोसिटी क्या है भैया, डिफाइंड एज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डन। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो मैं आपको पहले बताया। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हिट क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, याद रखना है आपको। ये आने वाला क्वेश्चन है सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, प्लीज इसको आप याद रखिएगा। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, कोई भी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा या जीरो नहीं हो सकता, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये इसका डिफरेंस है दोनों के बीच में। यानी स्पीड कैन बी नेवर नेगेटिव एंड और जीरो नहीं हो सकता, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, तीनों चीजें हो सकती है वेलोसिटी के साथ। वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन स्पीड के साथ क्या होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा। याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा आप लोग। फोर्थ पॉइंट, स्पीड इज अ वेलोसिटी विथ डायरेक्शन, इसमें के साथ क्या होगा भैया, डायरेक्शन है। बट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन स्पीड, डायरेक्टेड। स्पीड इज द वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड, ये डायरेक्टेड स्पीड है। अगेन, स्पीड इज द वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, इसमें वेलोसिटी स्पीड के साथ जो होगा विदाउट डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी इज द डायरेक्टेड स्पीड। ये आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्टेड स्पीड है। अब फिफ्थ पॉइंट, स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, कि क्या है, स्पीड में और मे नॉट भी हो सकता है, हो नहीं भी सकता है इक्वल टू वेलोसिटी। ए बॉडी में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड, एक बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो सकता है बट द सेम स्पीड होगा, ये याद रखने वाली चीज है। फिर इसको रिपीट कर देते हैं, स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टैंड। एंड ए बॉडी में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटीज बट द सेम स्पीड, एक जो बॉडी होगा वो डिफरेंट वेलोसिटी रख सकता है बट स्पीड उसका सेम होगा। वेरी इजी, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ये हिट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, पूछा जाता आया है और पूछा जाता रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाले। स्पीड नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम, फॉर मूविंग बॉडी इट इज नेवर जीरो, कोई भी अगर बॉडी मूव कर रहा है तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी कैन डिक्रीज विथ टाइम, फॉर ए मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो ऑल्सो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग,
इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्पीड नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, स्पीड जो है कभी भी डिक्रीज नहीं होता टाइम के साथ। फॉर ए मूविंग बॉडी, जो कि कोई चलावान चलता हुआ कोई बॉडी है, इट इज नेवर जीरो, जीरो कभी नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं होगा। बट वेलोसिटी के साथ क्या है, वेलोसिटी कैन डिक्रीज विथ टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है। फॉर मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अब इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। स्पीड इन एसआई इज मेजर इन ये ms-1 एंड वेलोसिटी इन एसआई इज मेजर इन ms-1। ये स्पीड एंड वेलोसिटी का याद रखना है, एसआई यूनिट। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एक्सीलरेशन, न्यू टॉपिक। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन तो पूछ लिया, यहां पे रिटार्डेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दैट इज द हिट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, दैट हैज बीन आस्क्ड इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन, जो कि पूछा जाता है, कहीं भी कोई बताता नहीं है और ये पूछा ही जाता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। Acceleration can result from change in speed, increase or decrease, a change in direction, back, front, up, down, left, right, कुछ भी कर लो, और change in both, दोनों चीजें। Like velocity, acceleration is a vector quantity। अब क्या होगा, change in speed by time taken, this is the formula, where v is the final velocity, यहाँ पे v क्या है, final velocity है, u is the initial velocity, ठीक है, and the SI unit acceleration is मीटर, ठीक है, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा हम क्वेश्चन पूछते हैं, इफ द वेलोसिटी इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सीलरेशन वुड इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्सीलरेशन विल बी इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्शन इज स्लोइंग डाउन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रुक रहा है, ब्रेक मार दिया गया तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। वही मैंने बताया, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। पूछेगा आपसे, भैया कहीं हम चलाते चलाते अगर ब्रेक मार दिए तो वो क्या होते जा रहा है, उसका मतलब ये है दैट द स्पीड इज गेटिंग लोअर डाउन। हम बाइक चला रहे हैं, एक्सीलरेट किया, ब्रेक मार तो एक्सीलरेशन हो गया, और उसके बाद हमने ब्रेक मारना, ब्रेक मारने के बाद वो रिटार्डेशन हो गया, यानी धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, स्लोइंग डाउन। बट इफ द वेलोसिटी इज सेड टू बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सीलरेशन वुड इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। बट इफ द वेलोसिटी इज सेड टू बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सीलरेशन वुड बी इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन तो हमने बता दिया, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दैट इज द हिट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। हिट क्वेश्चन इन ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नोट डाउन, इट विल आस्क्ड एंड ये आपसे पूछा ही जाएगा। अब एक आता है फोर्स इन द सर्किल। क्या आता है, फोर्सेस इन द सर्किल। सर्किल में कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये समझने की जरूरत है, ठीक है। फोर्सेस इन द सर्किल। अब है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है भैया, बहुत बड़ा चीज है। ए फोर्स दैट एक्ट ऑन ए बॉडी, एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ए फोर्स दैट एक्ट ऑन ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, अराउंड द सेंटर विच द बॉडी इज मूविंग, ठीक है। ए फोर्स दैट एक्ट ऑन ए बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ हो गया,
and is directed toward the center around which the body is moving. It is called centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको समझने की जरूरत है, इसको प्यार से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और भविष्य के लिए इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट कंसेप्ट समझने की जरूरत है बच्चों. क्या हमें समझने की जरूरत है? साइंस में आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है. वही चीज आपको लॉन्ग टर्म में याद रखनी है जो कि है कंसेप्ट. कभी भी अपने ब्रेन को आपको क्या रखना है? हमेशा मैच्योर रखो अपने आप को, और ब्रेन को हमेशा लाइट एंड फ्री रखना है, और चीज़ों को बहुत बेसिक चीज़ों से समझना है. कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करना है. लाइफ को हमेशा इजी रखना है. इजी गोइंग रखो, चीज़ों के कंसेप्ट को समझो और चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. अब बोल रहा है कि इफ यू आर इन ए स्पेस क्राफ्ट. अब हम लोग स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, एरोनॉटिक्स. क्या हम कहाँ जा रहे हैं? एरोनॉटिक्स में स्पेस क्राफ्ट है, उसमें जा रहे हैं. ठीक है. ऑर्बिटिंग द अर्थ, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. अब हम पहले किसकी बात हो रही थी? स्पेस क्राफ्ट की बात हो रही थी. तो क्या होगा? ऑर्बिटिंग, क्या बोल रहा है? इफ यू आर मूविंग इन स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ. ऑर्बिट कर रहा है किसको? अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यहां पे क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी. माय डियर फ्रेंड, याद रखिए इसको. कभी भी अगर आपका कोई भी स्पेस क्राफ्ट होगा ऑर्बिटिंग द अर्थ, यानी ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब हम दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं. ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया स्पेस क्राफ्ट का. दूसरा, सब लोग ड्राइव करते हैं. जो लोग ड्राइव करते हैं, इफ यू ड्राइव ए कार इन ए सर्किल, गोल गोल घुमा रहे हो कार को, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स. अब गोल गोल घुमा रहे हैं आप कार को, तो उसमें क्या होगा? इज द, वहां पे फोर्स कौन सा लग रहा है? द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड जो आपका टायर मूव ऑन कर रहा है. यही चीज होता है. बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग चीज है. एक हमने एग्जांपल लिया स्पेस क्राफ्ट का, उसके जरिए समझ लिया. एक हमने एग्जांपल ले लिया अपने नॉर्मल कार का. अब हमने पढ़ा क्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर्सेस इन द सर्किल. फोर्सेस इन द सर्किल. अब सेंट्रीपिटल के बाद दूसरा हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये आपको समझना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Centripetal forces is the inward seeking pull of an object. यहां पे एक वर्ड यूज हुआ, pull of an object. Centrifugal force is the opposite. It is appear to be pull object away from the center of axis of rotation. यानी centripetal force is the inward अंदर आता हुआ force seeking pull of an object. Centrifugal force is the opposite. It appears pull object from the center of axis of rotation. यानी center of rotation के action of rotation क्या होगा? There are many applications that exploit the centrifugal force. बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, समझ सकते हैं इसको. इजी है. इनवर्ड, कभी भी इनवर्ड वाला बात होगा. इनवर्ड सेकिंग हो गया, पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द अपोजिट इन टू पुल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. वन इज वन, आप एक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे तो क्या होगा? वन इज सिमुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्पेस लॉन्च फॉर एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो कि स्पेस क्राफ्ट में बाहर जाते हैं. आपने नासा का नाम सुना होगा, इसरो का नाम सुना होगा. उसके जो यात्री होते हैं वो सिमुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ स्पेस लॉन्च फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग. बाहर भेजने से पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि वहाँ का तापमान, वो उस इन्वायरमेंट में कैसे आपका एस्ट्रोनॉट रहेगा. तो उसके लिए ये आपका यूज होता है. सिमुलेशन होता क्या? अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमुलेशन उसी तरह का प्रोग्राम आपको दिया गया है, एक डेमो टाइप का चीज, जैसे डेमो दे दिया गया, भैया यही टाइप का इन्वायरमेंट सामने में रहेगा, अभी पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर जाकर के ओरिजिनल स्पेसक्राफ्ट में जाना. उसके बाद उसके लिए सिमुलेशन प्रोग्राम
एक जैसा प्रोग्राम, जैसे कि ऑनलाइन में भी आप एग्जाम देने जाते हो तो एक मॉक टेस्ट देके जाते हो, वैसे ही वो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं, पृथ्वी से बाहर जा रहे हैं, तो एक सिमुलेशन प्रोग्राम, ऐसा पूरा ट्रेनिंग उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है। नासा भी करती है, इसरो भी करती है, दूसरे कंट्रीज भी करती है, रशिया भी करती है, जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो ये यूज़ करते हैं वो सिमुलेशन प्रोग्राम यूज़ करते हैं। इट इज़ द यूज इन सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर इन द डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है टू चेक द अमाउंट ऑफ मिल्क, डेयरी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, दूध की इंडस्ट्रीज में, ठीक है। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्या होता है, सबने सुना होगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में एक चीज पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू में, व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वाइल टेम्परेचर में भी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। बहुत इजी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा, और पूछने वाली चीज है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ए टेम्परेचर रीडिंग एट एनी पॉइंट इज ए स्टैटिक फिगर, इट इज नॉट डायनेमिक। स्टैटिक रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब मूविंग। वर्ड्स को भी समझिए, इंग्लिश भी मजबूत करने की जरूरत है सब लोगों को, बिकॉज इंग्लिश इज कंपल्सरी, सॉफ्ट स्किल्स आर द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। कहीं भी जाएंगे कॉर्पोरेट में, कहीं भी जाएंगे, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू इंटर इनटू द रियल वर्ल्ड, एंड इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन दैट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंग्लिश, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दोनों चीजें समझने की जरूरत है आपको। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है लोगों को समझाना, और बहुत ही अच्छा बना हुआ चीज है। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज मास। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी मास हो गया। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वेट हो गया। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी लेंथ। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस। Example of vector quantity displacement. Now example of a scalar quantity is power. Then example of vector quantity is velocity. फिर पावर के बाद एक्सीलरेशन भी आपका किसका है? वेक्टर क्वांटिटी के लिए है। एनर्जी, वर्क, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? स्केलर क्वांटिटी का। थ्रस्ट, कोई भी चीज को थ्रस्ट लगता है, ड्रैग लगता है, ड्रैग कर रहे हो किसी को, ड्रैग एंड पुश, दैट इज द पार्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर, इट इज स्टैटिक, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, टेम्परेचर इज स्टैटिक, इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इज इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम, बोलता है मोमेंटम गेन कर लिया, बच्चे ने मोमेंटम गेन कर लिया, क्रिकेटर ने मोमेंटम गेन कर लिया, दैट इज मीन्स दोनों चीज ले रही है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी प्रेशर होता है गैसेस में, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर बिटवीन सॉलिड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर बिटवीन गैसेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। प्रेशर इन गैसेस हो गया स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इन सॉलिड्स वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, these are the examples of scalar quantity and vector quantity, and this is the hit questions that has been asked in all of the entrance examination. सारे entrance examination में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता आया है, पूछा जाता रहा, अभी भी आगे भी पूछा जाएगा। इट इज द नेवर एंड द प्रोसेस। जब भी आप अपने स्टडीज को करते हो, स्टार्ट फोकसिंग टाइम मैनेजमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, थर्ड इज क्वालिटी इनहेंसमेंट। तीन चीजें आपने करनी है कभी भी पढ़ाई आप कर रहे हैं। फर्स्ट,
टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितना मॉक्स दे रहे हैं, कितना कैसे आप एंट्रेंस को एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ क्रैकिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज हैज बीन मेजर्ड, दैट हैज टू बी वेरी मच टाइम बाउंडेड रिजल्ट है। एंट्रेंस का कोई भी एंट्रेंस होता है, एक टाइम है होता है, एक डेट होता है, फिक्स होता है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। 3 घंटे में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है और उसको रिवाइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स बनाओ, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे उसको चिपकाओ, रिविजन्स करो। जितना ज़्यादा आप रिविजन करते हो, जितना ज़्यादा मॉक्स देते हो, जितना ज़्यादा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो, यू आर ट्राइंग टू कम इनटू द लीग। अब अपने आप को वो एक भीड़ से हटा रहे हो। जैसे ही आपने अपने आप को भीड़ से हटा लिया, अपने आप को एंट्रेंस के लिए रेडी कर लिया, एक्सपोज कर दिया, जैसे जितना ज़्यादा आप एक्सपोज होगे उतना ज़्यादा आप रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आपका सिलेक्शन का बढ़ जाएगा। सिलेक्शन लेना ही हमारा क्राइटेरिया है, एंट्रेंस को क्रैक करना ही हमारा पैरामीटर्स होता है। सक्सेस के लिए सारी चीज़ों को त्यागो तुम, नींद, भूख, प्यास सब छोड़ो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपका कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकलेगा। और अब हम बात कर रहे थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, तो प्रेशर के बारे में पूछा जाता है। प्रेशर इज इन गैस इज स्केलर, प्रेशर इन सॉलिड बिटवीन सॉलिड इज वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, हिट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज वॉल्यूम, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज फ्रिक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thank you. This is all about. My name is Dr. Kamesh Kumar Srivastav. I happens to be one of the trainers. I have been teaching from last 12 to 15 years into this industry, and all the best for your entrance examination. If you have any queries, if you have any doubts, please ping on the inbox. आप अपने comment box में डालिए. I will be most happy to help you in the next class. This is Kamesh Kumar signing off. Jai Hind.